गुड मॉर्निंग। हम लोग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की चर्चा कर रहे हैं। इससे पहले भी मैंने कुछ फंडामेंटल रूल आपको बताया था, ग्राफ वगैरह कैसे फाइंड करते हैं। अब हम लोग कुछ वर्किंग रूल है इस इक्वेशन में। हम लोग जब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को सॉल्व करेंगे तो उसमें कुछ रूल हमको मिलेगा जिसके हेल्प से हम इस चैप्टर में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए रूल पर हम लोग चर्चा करते हैं। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जनरल फॉर्म हम लोग जानते हैं, उसको हम इक्वेशन के फॉर्म में लिखते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड सेकेंड इक्वेशन a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। इस चैप्टर का हेडिंग है द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो पेयर, जब तक इक्वेशन का पेयर नहीं बनेगा तब तक कोई भी रूल अप्लाई नहीं होगा और एक्स वाई का वैल्यू फाइंड भी नहीं होगा। अब आइए, एक्स का कोफिशिएंट यहाँ a1 है, नीचले सेकेंड इक्वेशन में एक्स का कोफिशिएंट a2 है। a1 बाय a2, b1 बाय b2 एंड c1 बाय c2 आर नॉट इक्वल। अगर ये तीनों रेशियो इक्वल नहीं है तो ये किस तरह का इक्वेशन कहलाएगा? तो यूनिक सॉल्यूशन कहलाएगा। यूनिक सॉल्यूशन हैज ओनली वन वैल्यू ऑफ वेरिएबल एक्स एंड वाई। एक्स और वाई का सिर्फ एक और एक ही वैल्यू निकलेगा, इसीलिए इसको यूनिक सॉल्यूशन हम लोग बोलते हैं। बिना वैल्यू निकाले, इक्वेशन का बिना वैल्यू निकाले इस फॉर्मूला पर जब हम पुट करेंगे और अगर तीनों रेशियो इक्वल नहीं हुआ तो समझ जाएंगे कि यह यूनिक सॉल्यूशन है। और यूनिक सॉल्यूशन रहेगा तभी हम लोग एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड करेंगे। इस इक्वेशन को बोलते हैं और क्या है तो कंसिस्टेंट भी बोलते हैं। व्हाट इज कंसिस्टेंट? कंसिस्टेंट क्या है? अगर आपको पूछ दे कंसिस्टेंट क्या है, कंसिस्टेंट का यही मीनिंग हुआ कि इसमें वैल्यू 1 और मोर देन 1 होता है। यानी जब किसी भी इक्वेशन का वैल्यू 1 और मोर देन 1 होगा तो वह इक्वेशन कंसिस्टेंट कहलाता है, विच हैज 1 एंड मोर देन 1 वैल्यू। यानी इसमें एक और एक से अधिक सॉल्यूशन होता है। तो इसको क्या क्या बोले? ये यूनिक सॉल्यूशन हो गया। इस ग्राफ को हम लोग कंसिस्टेंट भी बोलेंगे और इसको, ये जो इस इक्वेशन का जो ग्राफ बनेगा वो इंटरसेक्टिंग लाइन भी होगा, यानी इसका ग्राफ एक दूसरे को एक ही पॉइंट पर कट करेगा। तो इस तरह से हम लोग पहला रूल जाने। अब सेकेंड रूल, जब यह तीनों रेशियो इक्वल हो जाए, इफ a1 बाय a2 इज इक्वल टू b1 बाय b2 इज इक्वल टू c1 बाय c2, अगर तीनों रेशियो इक्वल हो जाए तो इसका मतलब हो गया कि ये बहुत सारा इसमें सॉल्यूशन होगा, इसीलिए इसको बोलते हैं मेनी सॉल्यूशन। इट हैज मेनी सॉल्यूशन। इस इक्वेशन में कई हल निकलेंगे, कई वैल्यू एक्स और वाई का निकलेंगे। और इस इक्वेशन को हम लोग कोइंसिडेंट भी बोलते हैं। इस इक्वेशन को क्या बोलते हैं? कोइंसिडेंट। यानी ये डिपेंड लाइन भी होता है। डिपेंड लाइन यानी जब दो इक्वेशन का हम लोग ग्राफ बनाएंगे, दो लाइन जो खिंचाएगा दोनों एक ही लाइन पर खिंचाएगा, इसलिए इसको कोइंसिडेंट भी बोलते हैं, डिपेंड लाइन भी बोलते हैं। और इट हैज मेनी सॉल्यूशन। तो हम लोग बिना सॉल्व किए इस तरह से कोफिशिएंट का वैल्यू पुट करके हम लोग पता करते हैं कि ये किस तरह का इक्वेशन है, मेनी सॉल्यूशन है या यूनिक सॉल्यूशन है या नो सॉल्यूशन है। तीनों इक्वल है इसलिए मेनी सॉल्यूशन कहलाएगा। ये सेकेंड रूल। अब थर्ड रूल जानिए। थर्ड रूल में क्या है कि फर्स्ट रेशियो इक्वल होगा और नेक्स्ट रेशियो इक्वल नहीं होगा। दैट इज a1 बाय a2
equals to B1 by B2 is not equals to C1 by C2, then it is no solution. It has no solution and it is also a parallel line. यह पैरेलल लाइन भी कहलाएंगे। जब दोनों इक्वेशन का लाइन पैरेलल रहेगा तो पैरेलल में कोई वैल्यू ही नहीं निकलेगा, तो इसको क्या बोलते हैं? इट हैज नो सॉल्यूशन एंड इट इज इनकंसिस्टेंट लाइन, और इसको इनकंसिस्टेंट भी बोलते हैं। ध्यान दीजिए, आपको अगर पूछा जाएगा, इक्वेशन दे दिया जाएगा और कहेगा कि आप बताइए कि ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, आप ध्यान रखिएगा कि कंसिस्टेंट में वन वैल्यू होता है और मोर देन वन वैल्यू, यानी इसमें मेनी सॉल्यूशन है, यानी एक से अधिक वैल्यू होगा एक्स वाई का, तो ये भी कंसिस्टेंट कहलाएगा। ये यूनिक सॉल्यूशन है, इसमें एक वैल्यू वन वैल्यू होगा, ये भी कंसिस्टेंट होगा। यानी ये दोनों तरह का अगर वैल्यू फाइंड हो जाए तो वो ग्राफ कंसिस्टेंट कहलाएगा, और अगर पैरेलल लाइन हो जाए तो पैरेलल लाइन का ग्राफ को हम लोग इनकंसिस्टेंट कहते हैं। इस तरह का क्वेश्चन आता है, आपको इक्वेशन दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, तो आप इस तरह से वैल्यू पुट करके रेशियो पर देख लीजिए। अगर ये इस तरह का बिलोंग करता है वैल्यू, तो समझ जाइए कि ये इनकंसिस्टेंट लाइन है, इट हैज नो सॉल्यूशन, और इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, कोई हल नहीं निकलेगा। तो इस तरह से हम लोग जब चैप्टर स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.2 एक्सरसाइज जब स्टार्ट करेंगे, तो उसमें बिना इसको समझे, बिना इसको याद किए उस चैप्टर को आप नहीं बना सकोगे। इसलिए आप इसको ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे, समझेंगे, और जहां कोई परेशानी होगी फिर हमसे बातचीत करेंगे। थैंक यू।